ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गार्बेज, जिसको हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम जानते हैं कि गार्बेज कितने टाइप के होते हैं, कौन से गार्बेज से किस प्रकार के केमिकल्स, मतलब उतना हाई लेवल पे तो नहीं, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग ये जरूर पढ़ेंगे कि हम लोग कौन से गार्बेज को किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं, कौन से गार्बेज से हमारे इन्वायरमेंट को क्या क्या खतरा होता है। और बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे हम आज मेन फोकस्ड रहेंगे। और जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, वो मतलब ज़्यादातर इस रिलेटेड रहेंगे ना कि AISSE में आ ही जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके 18 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। तो मन लगा के पढ़ना है आप लोगों को, और जितना पढ़ाई करो उतना ही कम है। 18 दिन में से भी 2 दिन बीत चुका है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो जितने अच्छे से पढ़ेंगे आपके लिए ये फायदेमंद ही है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारा जो चैप्टर, जिसका नाम मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया, गार्बेज है, जिसको हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है हर बार, और क्वेश्चन इस टाइप से देता है कि यूजलेस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड एट होम्स, स्कूल, शॉप्स, ऑफिसेस। अगर क्वेश्चन ये दे दे हमारा कि यूजलेस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड एट होम्स, स्कूल्स, शॉप्स, ऑफिसेस इज नोन एज, मतलब समझना पहले कि ऐसे वेस्ट मटेरियल या फिर ऐसे यूजलेस चीज जैसे आज मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, अगर ये पेन का इंक खत्म हो जाए तो 2 से 4 दिन बाद मैं क्या करूंगा, मतलब ज़्यादा प्यार होगा तो मैं इसको रखे रहता हूँ, या फिर मैं इसको फेंक देता हूँ। मतलब सारे लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। अब हम लोग इसको इधर उधर फेंक देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर हम इधर उधर फेंक दिए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। अगर रखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर रखा हुआ नहीं है, जिसको हम लोग गार्बेज में फेंक देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो उसको हम लोग ये एक टाइप से क्या बन जाएगा, गार्बेज बन जाएगा। तो देखो जितने भी यूजलेस चीज़ें जो कि घर से प्रोड्यूस होती हैं, स्कूल से प्रोड्यूस होती हैं, शॉप से प्रोड्यूस होती हैं, या फिर ऑफिस से प्रोड्यूस होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं गार्बेज। ओके, अब देखो नीचे एक लाइन है, एनीथिंग दैट इज नो लार्जर यूजफुल एंड इज थ्रोन अवे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी चीज जिसका ज्यादा दिन तक यूज ना हो और इसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक और चीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि द यूजलेस मटेरियल प्रोड्यूस्ड एट होम्स, शॉप, स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर कॉल्ड गार्बेज। ओके, यहाँ पे ये जो आएगा ना, यहाँ पे ये डैश रहेगा, आप लोगों को इसमें फिलअप करना होता है। वहां पे ऑप्शन में 3-4 चीजें रहेंगी, जिसमें से हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, गार्बेज सेलेक्ट करना है। ओके, सेकंड है टाइप्स ऑफ गार्बेज। यहाँ पे समझिएगा, गार्बेज कंसिस्ट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सब्सटेंस एंड मटेरियल। अब देखो गार्बेज तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब आप लोगों को जहाँ तक सुना होगे, 2-3 चीज़ें आप लोगों ने जानते होंगे। एक अगर गार्बेज की दो आप लोगों ने देखा होगा, दो दो बॉक्स होते हैं, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है। अब वैसे ही अलग अलग प्रकार के गार्बेज को कहाँ कहाँ कैसा होता है, आओ उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट है गार्बेज कंसिस्ट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सब्सटेंस एंड मटेरियल्स। ये तो सिंपल सा चीज़ है ना कि अब गार्बेज में ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही चीज़ हो, गार्बेज में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे जो आता है वो होता है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, आप थोड़ा इसको समझना। अब देखो जैसे कि जितने भी प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिसमें ग्रेन्स, वो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग आज कुरकुरे खाते हैं, ठीक है। अब कुरकुरे को खाने के बाद उसका जो पैकेट होता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, वो क्या हो गया, वो एक प्लास्टिक वेस्ट हो गया। अब देखो प्लास्टिक डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगाता है, और इसलिए हम लोगों को ये सिखाया भी जाता है कि आप उन चीज़ों को डस्टबिन में फेंके। जस्ट बिकॉज अगर आप डस्टबिन में फेंकते हो ना, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सफाई कर्मचारी द्वारा वहाँ से उठाया जाता है, उसके बाद वहाँ से रिसाइकल बिन में जाता है, या फिर वहाँ डंपिंग जोन में जाता है, जिससे कि हमारे आसपास के जो सॉइल होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। अब आप एक बात समझो पहले। ओके, अब मानो मैंने कुरकुरे खाया, मैंने उस पैकेट को कहीं फेंक दिया और वो चला गया खेतों में। अब एक बात बताओ, अगर वो खेतों में गया तो जहाँ पे एक पेड़ को अच्छे से फर्टाइल होना चाहिए था, ये अगर उसके ऊपर चला गया या फिर ये उसके नीचे चला गया, तो ये तो फर्टाइल ही अच्छा से नहीं करेगा ना। मतलब वहां पे हमारा नेचर क्या होता है, हार्म होता है। तो हमें अपने नेचर को हार्म से बचाने के लिए जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं उनको कहाँ फेंकने चाहिए, तो उनको हमें कहाँ फेंकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ओके, अब देखो कई बार ये जितने भी हम अनाज घर पे मंगाते हैं खाने के लिए, उनके प्लास्टिक बैग्स हो जाते हैं, या फिर दाल हो गए उनके प्लास्टिक बैग्स हो गए। यहाँ पे रैपर्स और बिस्किट, टॉफीज एंड चॉकलेट, रैपर्स मतलब वही जो ऊपर कवर होता है ना, उसी को रैपर्स बोलते हैं। ओके, अब देखो तो ऐसे प्लास्टिक जो कि
प्लास्टिक वेस्ट, सिंपल सा भाषा में समझना हो ना, तो प्लास्टिक वेस्ट को ही क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। अब अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना हो तो ऐसा वेस्ट जो जल्दी से डिकम्पोज, जिसको नेचर खुद खत्म नहीं कर पाती है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, सेकंड जो हमारा है वो है ग्राउंड नट सेल। अब देखो, सेल्स थ्रोन आफ्टर ईटिंग ग्राउंड नट्स, जो ग्राउंड नट्स खाने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। ग्राउंड नट्स वो आता है ना मूंगफली, जिसको ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, तोड़ के उसको अलग करके और अंदर से वो निकाल के खाते हैं लोग। तो वो ग्राउंड नट सेल को अगर आप देखो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, खाने के बाद उसको फेंक देते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। क्यों बोलते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल वैसे सेल्स को बोलते हैं ना जो नेचुरली कंपोज हो जाते हैं, जिनको नेचर खुद से अडॉप्ट कर लेता है। लाइक अगर आप एक पेपर को फेंको, अच्छा आप देखते हो पेड़ से इतने सारे पत्ते गिरते हैं, अगर पेड़ के पत्तों को अगर नेचर खुद पे कंपोज ना करे तो क्या होगा, बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाएंगे ना। लेकिन देखते हो कि अब पत्ते धीरे धीरे मिट्टी में मिलते रहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो थर्ड है हमारा वेस्ट पेपर। ये भी हमारा सारा वही हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जाएगा, क्योंकि रेलवे टिकट्स हो गए, बस टिकट हो गए, पेपर के बैग्स हो गए, या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर आप इनको कहीं फेंक दो ना तो वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में बन जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ वो अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नेचर को हार्म करते हैं, उनको नेचर खुद अडॉप्ट कर लेती है इन चीज़ों को। ओके, और कई बार तो पेपर को रिसाइकल किया जाता है। देखो आप लोग देखे होंगे कि कई बार आपको रफ पेजेस मिलते हैं जो हल्के से डार्क कलर के होता है ना, तो वो जितने पेजेस हम लोग रिसाइकल करने के लिए या फिर इधर उधर फेंकते हैं ना, उन पेजेस से आप लोग कई बार देखे होंगे ना कि वो अपने भाषा में गाँव में कहते हैं ना लोहा टीना वाले, वो लोग भी पेपर्स को ले जाते हैं, तो वहाँ से ये लोग रिसाइकल प्रोसेस के लिए भी भेज देते हैं। तो रिसाइकल्ड पेपर को ही रफ पेपर बोला जाता है, जो हल्का डार्क कलर में होता है, और उसका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो वेस्ट अब हम लोग करते हैं तो नेचर को हमारे एक और तरीके से घाटा होता है। पेपर किस चीज़ से बनता है, तो वुड से बनता है, और वुड अगर हमारे नेचर के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वुड कहाँ से निकलता है, पेड़ से। अब हम लोग पेड़ काट के ही लकड़ी पेड़ काट के हम लोग क्या बनाते हैं, पेपर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको पीस को भी रिसाइकल्स करने चाहिए। ओके, ऑप्शन डी जो हमारा है वो क्या है, किचन वेस्ट। अब देखो कि ये तो सिंपल सा है ना, इसमें क्या क्या होता है, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, या फिर टी लिप्स। अब देखो चाय पत्ती, घर में चाय बनती है, चाय पत्ती बच जाता है, या फिर खाना कभी कभी बच जाता है, फ्रूट पील्स बच जाते हैं, वेजिटेबल्स पील बच जाते हैं। इन ये सारे वेस्ट से ना हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। देखो इसको कंपोस्ट का मतलब होता है, ये समझ लो ऐसा, इसको खाद एक टाइप से, खाद। अब देखो घर में जो भी खाना बना बच जाता है, या फिर मानो सब्जियां हो गई, सब्जियां काटे उसके जैसे आप लोगों ने फूल गोभी काटा, तो फूल गोभी के जो डंठल होते हैं या फिर पत्तियां जो साइड में छोटे छोटे होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम पेड़ों में डाल सकते हैं, क्योंकि वो फिर से मिट्टी बन जाएंगे और वो एक टाइप से कॉम्पोस्ट का काम करेंगे ना। वहाँ पे वो जो जितने भी पेड़ मिलेंगे उनको क्या होगा, वहाँ पे वो फायदा होगा। ओके, वहाँ पे वो उनको फायदा ही होने वाला है। ओके, अब देखो एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट किसको बोलते हैं, जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई खिलौना टूट गया, ओके, इसको हम लोग फेंक दिए तो वो क्या हो गया हमारा, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया। कोई पुराने कपड़े हो जाते हैं जिसको हम लोग नहीं पहनते या फिर फट जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी डोमेस्टिक वेस्ट में चले जाते हैं। उसके बाद वर्न आउट शूज एंड स्लीपर्स, जैसे कि कोई जूते और चप्पल फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको भी हम लोग फेंक देते हैं। तो ये तीनों किस में चले जाते हैं, डोमेस्टिक एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वेस्ट के एग्जाम्पल में। अब आप लोग फिर से एक बार देख लो, देखो प्लास्टिक वेस्ट में ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि रैपर्स हो गए या फिर बिस्किट या टॉफीज, वो सब उनके रैपर्स हो गए। ठीक है, सेकंड हमारा ग्राउंडनट सेल, ये तो आपको पता ही है, सिंपल चीज़ है। थर्ड हमारा वेस्ट पेपर में क्या आ जाएगा, रेलवे टिकट आ जाएगा, बस टिकट आ जाएगा, पेपर बैग आ जाएगा, और ओल्ड न्यूज़पेपर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा किचन वेस्ट है उसमें क्या क्या है, तो वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड्स और टी लीव्स आ जाएंगे। ओके, लास्ट हमारा क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट, उसमें क्या आ जाएगा, बच्चों के ब्रोकन टॉयज हो गए, ओल्ड क्लोथ्स हो गए, वॉरवर्ड शूज एंड स्लीपर्स हो गए। और भी बहुत तरह के वेस्ट होते हैं, जैसे कि ड्राई लिप्स हो गया, जो पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, वो भी एक तरीके से वेस्ट ही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, जो किसी भी फैक्ट्री से निकलता है उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होते हैं, उसी तरीके से एनिमल वेस्ट भी होते हैं। ओके, अब देखो, अब देखो बाकी सारी चीज़ तो छोटे छोटे अमाउंट में निकलते हैं, लेकिन ये चारों चीज़ होता है ना बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, जिसमें से ये जो होती है ना ये बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको क्या होता है, नेचर खुद से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन ये वाला जो होता है ना सबसे ह्यूज स्केल पे अभी जो इंडिया को पॉल्यूट कर रहा है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट ही है। ओके, थर्ड हमारा आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पे हमने जाना था कि कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, एक प्लास्टिक वेस्ट होता है, एक होता है ग्राउंडनट सेल वेस्ट, ग्राउंडनट सेल वेस्ट होता है,
उसके बाद हो गया हमारा वेस्ट पेपर, भी एक क्या होता है, वेस्ट ही होता है। उसके बाद किचन वेस्ट होता है, उसके बाद डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक है। और ये सारे कुछ कुछ अदर वेस्ट हो गए, ड्राई लिप्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल वेस्ट। अब हम पढ़ते हैं कि वेस्ट टाइप कितने होते हैं, मतलब इनको बांटा गया होगा तो दो टाइप में बांटा होगा, जैसे मैंने ऊपर से हर बार बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे वेस्ट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल, सेकंड जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों का अंतर क्या होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, अब हम लोग उसको यहाँ पे समझते हैं। ओके, अब देखो, सबसे पहला क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, तो देखो ऐसे वेस्ट जिनको हम लोग जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर जाता है, इसका मतलब सिंपल सा भाषा में समझो, उतना कॉम्प्लिकेटेड ना समझ में आए तो, जिनको नेचर खुद पे एक्सेप्ट कर लेती है, खुद में अपने आप में समा लेती है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, इसमें क्या क्या आते हैं, किचन वेस्ट आ गए, पेपर आ गए, ड्राई लिप्स आ गए, एनिमल वेस्ट हो गए। अब ये चारों क्या होते हैं, हमने ऊपर तो पढ़ लिया ना, ठीक है। तो देखो, तो ऐसे वेस्ट जिनको नेचर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती है, डिकम्पोज कर देती है। डिकम्पोज मतलब सड़ा देती है या गला देती है। आप लोग ध्यान रखना, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, सराना या गलाना। ओके, सराना या गलाना, जिसको क्या करती है वो, सरा या गला देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोज। ओके, तो ऐसे वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती है, डिकम्पोज कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ओके, सेकंड जो है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। यहाँ तो आप लोगों को नाम से भी समझ में आ जाएगा, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। तो डिग्रेडेबल मतलब क्या, जो डिग्रेड हो जाए, नॉन डिग्रेडेबल मतलब क्या, जो डिग्रेड ना हो। ओके, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल तो वैसे वेस्ट जो डिकम्पोज ना हो। ओके, डिग्रेड का मतलब होता है कि वो अपना क्वालिटी खो दे, और डिकम्पोज का मतलब होता है कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ के किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो याद रखिएगा। तो ऐसे वेस्ट जिसको जिसको क्या, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होती है, जैसे प्लास्टिक बैग्स। आप लोग देखोगे मिट्टी जब बहुत जगह आप लोग देखोगे किसी काम से जब मिट्टी को डिग किया जाता है, तो वहाँ पे ओल्ड पुराने पुराने प्लास्टिक्स निकलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है ना कि प्लास्टिक को गलने में 600 साल लग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके, और साइंटिफिकली भी कहीं ना कहीं ये प्रूव्ड है। तो और पता है, नेचर ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। आई डोंट थिंक, शायद अमेजन फॉरेस्ट या फिर अफ्रीका के किसी फॉरेस्ट में एक ऐसे प्रकार का फंगस पाया गया है जो प्लास्टिक को खा रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेचर सबसे खास होती है, नेचर को हमें प्रोटेक्ट हमेशा करना चाहिए। अब प्लास्टिक नेचर को हार्म कर रहा था, तो प्लास्टिक को ही खत्म करने के लिए फंगस आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्लास्टिक को यूज करना है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसको कम से कम यूज करना हमारा कर्तव्य होता है। ओके, सेकंड है हमारा प्लास्टिक बॉटल्स, थर्ड है हमारा पॉलीथीन। तो ये तीनों चीज जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये जल्दी से सड़ते गलते नहीं होते। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्लास्टिक रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर मेनी ईयर्स। बहुत सालों तक प्लास्टिक ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। अब हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिक के आखिर में क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अब देखो, ये सब चीज़ें जो हो गई ना, ये सब किचन वेस्ट, पेपर, ड्राई लिप्स, एनिमल वेस्ट, ये एक तरीके से डिकम्पोज का क्या बोलते हैं, मैन्योर का काम करते हैं। मतलब कि अगर ये कहीं ना कहीं सड़ती हैं गलती है, तो वहाँ की मिट्टी की न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो जाती है, जिससे कि अगर वहाँ पे कोई फसल है कुछ भी है तो वो मतलब अच्छे तरीके से वो मतलब ऐसा समझ लो कि पेड़ को और अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है। बट यहाँ पे प्लास्टिक अगर जाता है तो वो न्यूट्रिशन नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ हार्म ही करता है। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो हमारे नेचर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे सबसे पहले प्लास्टिक इज हार्मफुल। प्लास्टिक के बारे में देखो, तो प्लास्टिक क्यों हार्मफुल है, तो प्लास्टिक इसलिए हार्मफुल है ना, सबसे पहले तो ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये नेचर में ऐसे ही रिमेन, पड़े पड़े तो कोई भी चीज़ होगा, सड़ेगा, महकेगा, बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल भी करेगा। ओके, सेकंड है, इट पॉल्यूट्स सॉइल एंड वाटर। मैंने अभी आपको सॉइल का तो एग्जांपल दे दिया था, जिससे कि क्या पेड़ पौधे अच्छे से नहीं होंगे, फसल अच्छी नहीं होंगी। वाटर को भी सेम तरीके से ही वो डैमेज करता है। प्लास्टिक बैग चोक ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो, ड्रेनेज सिस्टम मतलब कोई नाला हो गया, अब वहां पे कोई प्लास्टिक बैग चला गया तो वो तो उसको फ्रीज कर देता है ना, वहां से पानी क्रॉस नहीं कर पाता, वो जाम हो जाता है। ओके, थर्ड है एनिमल ईट प्लास्टिक एंड डाई। थर्ड सॉरी फोर्थ क्या है, एनिमल ईट प्लास्टिक एंड डाई। जो बहुत सारे जानवर, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जिसमें टर्टल प्लास्टिक को खा लेते हैं, फिर उनको निकाला जाता है और निकालने पे वो मर जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप लोगों को नेचर में मिल जाती हैं कि जानवर को प्लास्टिक समझ में नहीं आता, वो खा लेते हैं और एट लास्ट उनका डेथ हो जाता है। ओके, थर्ड फिफ्थ क्या है कि अगर हम उनको जलाते भी हैं तो वो क्या होंगे, टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं। अब प्लास्टिक को जलाओ, देखो काला काला धुआं निकलता है, बहुत हार्मफुल होता है हमारे नेचर के लिए। ओके, और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बर्निंग प्लास्टिक गिव ऑफ टॉक्सिक गैसेस,
वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़ है कि अगर हम लोग प्लास्टिक को बर्न करके सोचते हैं खत्म करें, तो वहाँ पे फिर वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं जो नेचर के लिए अगेन हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। ओके, तो ये तो अच्छा, ये सही चीज़ नहीं है ना कि सॉइल को बचाने के लिए हम एयर को पॉल्यूट करते हैं, एयर को बचाने के लिए हम वाटर को पॉल्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे लिए ज़रूरी है, तो तीनों को हमें प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है। ओके, फिफ्थ जो है डूज एंड डोंट ऑफ प्लास्टिक यूज, मतलब प्लास्टिक का हमको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए और ना कहाँ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यूज़ करो, तो सबसे पहले कैसे यूज़ करना चाहिए, तो यूज़ मिनिमम बैग्स ऑफ, यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू द मिनिमम। देखो, अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक कुरकुरे का पैकेट भी खरीदा, तो उसको घर ले जाना है तो वो एक प्लास्टिक का मांगता है कि भैया मुझे एक प्लास्टिक का रैपर दे दीजिए, सॉरी प्लास्टिक बैग दे दीजिए। अब आप एक बात बताओ, अगर हम उन प्लास्टिक बैग को उसको पैकेट में भी तो रख के ले जा सकते हैं ना, हाथ में भी लेके जा सकते हैं, बट हम लोग फालतू का एक प्लास्टिक लेते हैं और उसको भी हम लोग घर जाके फेंक देते हैं, तो वो एक तरीके से वेस्ट को बढ़ाना हुआ, तो उन चीज़ों को हमें कम करनी है। सेकेंड है री यूज प्लास्टिक बैग्स इफ पॉसिबल। आप लोग गाँव देहात में जाओगे या फिर मम्मियाँ हमारी करती होंगी कि जितने भी प्लास्टिक बैग्स हो गए, जैसे घर में सब्जी आया, ओके, अब सब्जी आया, अब अगर हम उस सब्जी को निकाल के उस प्लास्टिक बैग को ऐसे ही रख देते हैं और अगर कभी ज़रूरत पड़ने पे उस प्लास्टिक बैग को निकाल के हम यूज़ करते हैं, तो वो एक तरीके से क्या होगा, रीयूजेबल हो जाएगा ना। तो हमें उस तरीके से अगर पॉसिबल हो तो करना चाहिए। अब ये नहीं कि आप समोसे लेके आओ, तो वहाँ पे तो समोसे का ऑयल उसमें लग गया तो उसको फेंकना ही पड़ेगा ना, लेकिन जिस हद तक जो ड्राई रहेगा, जिसको हम लोग नहीं फेंक सकते हैं, उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है आस्क शॉपकीपर टू यूज पेपर बैग्स। आजकल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स को तो ऑलरेडी बैन कर रखा है, तो आप लोग ना दुकान पे जाओ तो बोला करो, आप लोग बोला करो कि सर भैया प्लास्टिक बैग्स है ना वही दे दीजिए। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा और लगता है, जहाँ पे समाज में कोई नहीं बोलता लेकिन आप बोल रहे हो, तो लोग क्या सोचते हैं ना कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है या फिर ज़्यादा एडवांस बन रहा है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम भी यही सोचेंगे कि शर्म के कारण हम अपने नेचर को नहीं बचाएं, आप भी यही सोचोगे, तो फिर नेचर को बचाएगा कौन? ये हमारी प्रायोरिटी है और हमें इसे बचाना ही चाहिए। ओके, थर्ड है कैरी क्लोथ एंड जूट बैग्स वाइल शॉपिंग। हमेशा जब भी मार्केट जाओ तो आप लोग ट्राई करो कि एक बैग लेके जाओ। अब क्लॉथ बैग या जूट बैग्स आप लोगों ने देखा होगा आता है, या फिर प्लास्टिक बैग जो भी है, आप लोग उसको रखो जिसको आप लोग रीयूज़ कर सको। जब मार्केट जाया करो तो वो बैग लेके जाया करो, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो डोंट क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें उसमें ईटेबल्स को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले चीज़ कि किसी भी प्लास्टिक बैग में ईटेबल्स को नहीं रखना चाहिए। अब चाहे वो कोई खाना हो या फिर किसी प्रकार का लिक्विड हो, उससे क्या होता है कि माइक्रो प्लास्टिक्स, प्लास्टिक जो होता है ना, वो हल्का हल्का बहुत मिनिमम क्वांटिटी में वो टूटते भी रहते हैं, तो वो टूट के उस खाने में मिल जाता है, या फिर गर्म होने पे तो प्लास्टिक पिघल जाता है, तो वो पिघल के प्लास्टिक का अंश उसमें जाता है, और फिर जब हम उसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ें नहीं होती, ये हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इफेक्ट करती हैं। ओके, और उसके बाद है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर। हमको कभी प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर नहीं फेंकना, डस्टबिन में ही फेंकना है, जिससे कि वो रिसाइकल्ड हो पाए। नेवर बर्न प्लास्टिक वेस्ट, कभी प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने के लिए जलाना भी नहीं है। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, मैंने जहाँ तक देखा है सबसे ज़्यादा इंडिया में ये चीज़ होता है। ओके, उसके बाद लिखा है कि डू नॉट डिस्पोज डोमेस्टिक गार्बेज इन प्लास्टिक वेस्ट। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मानो कोई डोमेस्टिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना पहले क्यों, ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कर रखा है, समझना क्यों। जैसे कि अगर कोई मानो नेचुरल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, जैसे कि मानो सब्जियां का बचा हुआ कुछ पार्ट्स है, अब अगर हम उनको प्लास्टिक में बांध के फेंक देते हैं, तो नेचर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका इतना पावर तो है नहीं कि वो प्लास्टिक को छेद सके, लेकिन उसके अंदर का रखा हुआ खाना जो या फिर कोई भी वेस्ट है, वो जो जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म गला सकते हैं, वो रखे रखे सड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमें कभी भी प्लास्टिक में डाल के उसको नहीं फेंकना, उसको अलग फेंक दो और इसको अलग फेंक दो। ओके, जिससे कि ये डिकम्पोज हो जाए, और ये तो नहीं होगा तो इसको रिसाइकल के लिए डस्टबिन में डालो। ओके, अब देखो ड्रेनेज प्रॉब्लम ड्यू टू प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के कारण बहुत सारे ड्रेनेज प्रॉब्लम भी हमारे हमको सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, हमको झेलना पड़ता है। जैसे इम्पटी प्लास्टिक बैग्स ब्लॉक ड्रेन्स, ये मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम को ये ब्लॉक कर देती हैं। वाटर कैन नॉट फ्लो प्रॉपरली, पानी को जिसके कारण पानी क्या होता है, अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते हैं। लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड डिजीज। अच्छी एक बात बताओ, अगर कोई प्लास्टिक मानो आपने इधर उधर फेंक दिया, बारिश हुआ या फिर कैसे भी वहाँ पे थोड़ा सा पानी पहुँच गया, अब वो पानी उसमें रह गया, उसको मिट्टी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि वो प्लास्टिक के अंदर है। वहाँ पे वो पानी में क्या होगे, तो वो पानी में मलेरिया क्या बोलते हैं उसको, मच्छर अपने क्या बोलते हैं अंडे दे देंगे, जिस मच्छर से हमें बहुत सारे बीमारियां होती हैं। ओके, तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो
इम्पटी इम्पटी प्लास्टिक बैग्स चोक द ड्रेनेज सिस्टम। जितने भी खाली प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को बंद करते हैं। याद रखिएगा। रिसाइकलिंग क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो, रिसाइकलिंग का मतलब ही होता है कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनसे हम लोग न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग बोलते हैं। लाइक आप लोग बहुत जगह देखोगे ना, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं ना, प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, उनको रिसाइकल करके, बहुत बल्क क्वांटिटी में उनको रिसाइकल करके पिघला के कुछ चेयर्स बना देते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, प्लास्टिक को रिसाइकल करके भी बनाया जा सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि हम लोग उसको क्या करें, वेस्ट में, डस्टबिन में ही डालें, ना कि इधर उधर फेंकें। ओके, अब देखो पेपर से न्यू पेपर जो मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद है प्लास्टिक से न्यू प्लास्टिक आइटम जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ग्लास से न्यू ग्लास आइटम ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, अब एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग समझना आप लोग, कि रिसाइकल करने के क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग बचा लेते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर नहीं देते या फिर जो तुरंत खत्म हो जाते हैं, उनको हम लोग बचा लेते हैं। जैसे कि आप लोग ऐसा समझ लो कि मानो पेपर तो भाई फिर से हम लोग प्लांट से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मानो कि प्लांट्स अगर कोई क्या बोलते हैं फिक्स्ड है। अब अगर हम लोग पेपर को एक बार काटे यूज़ किया, उसको अगर हम लोग फेंक देते हैं तो फिर से हमें न्यू पेड़ को काटना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम उसी को रिसाइकल करके पेपर से न्यू पेपर बना देते हैं, तो हमको क्या एक बार हमको पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद सेव्स एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हम लोग सेव करते हैं। रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारी नेचर जो है वो भी सेफ रहेगी। अब यहाँ पे AISSE, जिसका फुल फॉर्म जिसको इसको नहीं पता है एक बार पढ़ लो। ओके, ऑल इंडिया, ऐसे तो सबको पता होगा, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ओके, इसके लिए सबसे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल एंड ग्लास सेव्स एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन शायद से आया हुआ है, जिसमें यही दिया गया था कि रिसाइकलिंग ऑफ मोस्ट एनर्जी, सॉरी, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल एंड ग्लास सेव्स, सेव्स के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क था या फिर शायद से यहाँ पे ऐसे डैश था, उसमें आप लोगों को भरना था एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसाइकल हेल्प इन कंजर्विंग नॉन, आप देखो हम लोग कैसे किसी रिसोर्स को बचा सकते हैं, तो रिसाइकल करके बचा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें कोल हो गए, मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। सम रिन्यूएबल्स ऑल्सो, और बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बचाते हैं, जैसे पेपर हो गए जो होते हैं। ओके, तो आप लोगों को आई होप ये वाला बहुत ईजी, मेरे को नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट भी था। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना हार्ड था, सॉरी, इंपॉर्टेंट तो है, हार्ड था, बहुत ईजी चैप्टर था, ईजी तरीके से ये समझ में भी आ गया। ओके, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सभी सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग एक काम करना, इसका एक नोट्स बना लेना। विदाउट नोट्स ना आप लोग भूल जाते हो। मैंने कल बहुत सारे बच्चों से टेस्ट लिया, वो एकदम, मतलब क्या बताएं, एकदम खत्म हो गए। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दें, हमने इंग्लिश ग्रामर का भी प्लेलिस्ट जारी किया है, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग में जैसा कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स से शुरू करके लास्ट हम ले जाएंगे उसको, एकदम लास्ट ग्रामर तक, पूरे ग्रामर के लास्ट रूल तक ले जाएंगे, जिसमें हमारा टेंस, वॉइस, डिग्री, नरेशन, कॉजेटिव, ऑब्जेक्टिव वर्ब, सारी चीज़ों को कवर करना है। ओके, तो ये भी जल्द आने वाली है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही आप लोगों को प्लेलिस्ट मिले आप लोग वहाँ से पढ़ना शुरू करो, और हर एक चीज़ का नोट्स बना के पढ़ो, तभी उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।